हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू टारगेट फॉर आईक्यू। आज की क्लास में हम अपनी कॉन्स्टिट्यूशन के इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज कवर करेंगे। ये एमसीक्यूज जितने भी इंपॉर्टेंट प्रोविजंस हैं हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में सारे डील करेंगे, तो ये क्लास आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होगी। एंड ये क्लास काफ़ी जल्दी मैं समअप करने की ट्राई करूंगा, जिससे कि आपका टाइम ज़्यादा वेस्ट ना हो। तो आइए अपनी क्लास स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, हु प्रपोज द प्रिएम्बल बिफोर द ड्राफ्टिंग कमिटी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो बताइए पहला इसका करेक्ट ऑप्शन क्या है। करेक्ट ऑप्शन है इसका जवाहरलाल नेहरू। ठीक। सेकंड क्वेश्चन, द प्रिएम्बल ऑफ द आइडिया ऑफ प्रिएम्बल इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हैज बीन बोरोड फ्रॉम। प्रिएम्बल का आइडिया कौन से अदर कंट्री से बोरो किया गया है? यूएसए, कनाडा, यूएसएसआर या यूके? तो इसका करेक्ट ऑप्शन है यूएसए। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर थर्ड, which article provides for personal immunity to the president and governor for official purposes? पहला 362, 363, आर्टिकल 368 या 361? तो इसका करेक्ट ऑप्शन है हमारा ऑप्शन नंबर डी, दैट इज आर्टिकल 361। नेक्स्ट क्वेश्चन, नाउ द फंडामेंटल राइट टू लाइफ एंड लिबर्टी कैन नॉट बी सस्पेंडेड इवन ड्यूरिंग द इमरजेंसी। इट इज मेड पॉसिबल बाय 39 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, 44th, 32 या 34? तो इसका करेक्ट ऑप्शन है हमारा 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट। क्वेश्चन नंबर फिफ्थ, 10% reservation for economically weaker section was introduced by way of 120th Amendment Act, 124th, 125th या 126? तो 124th अमेंडमेंट एक्ट से ईडब्ल्यूएस वाला प्रोविजन ऐड किया गया था कॉन्स्टिट्यूशन में। क्वेश्चन नंबर 6, कैरी फॉरवर्ड रूल was held as ultra vires in the case of Menga Gandhi versus Union of India, Devdasan versus Union of India, Pradeep Tandon versus State of UP या none of the above? तो इसका केस है देवदर्शन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। क्वेश्चन नंबर 7, हु अमंग्स द फॉलोइंग इज सॉवरेन इन इंडिया? पहला प्राइम मिनिस्टर, दूसरा प्रेसिडेंट, तीसरा काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हेडेड बाय प्राइम मिनिस्टर या लास्ट वी द पीपल ऑफ इंडिया? तो करेक्ट ऑप्शन इसमें ऑप्शन नंबर डी, वी द पीपल ऑफ इंडिया। क्वेश्चन नंबर 8, विच आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज रिलेटेड टू द प्रोविजन फॉर प्रोटेक्शन एंड इंप्रूवमेंट ऑफ एनवायरमेंट? आर्टिकल 48A, 51A, 48A एंड 51A एंड लास्ट नीदर 48A नॉर 51A? करेक्ट ऑप्शन है इसमें बोथ 48A एंड 51A। क्वेश्चन नंबर 9, वाइस प्रेसिडेंट मे बी रिमूव्ड फ्रॉम हिज ऑफिस बाय फर्स्ट ऑप्शन मेजोरिटी ऑफ ऑल द देन मेंबर्स ऑफ राज्यसभा एंड एग्रीड बाय द लोकसभा, सेकंड बाय 2/3 मेजोरिटी ऑफ राज्यसभा, थर्ड बाय मेजोरिटी ऑफ ऑल द मेंबर्स ऑफ राज्यसभा एंड लोकसभा एंड लास्ट 2/3 ऑफ मेजोरिटी ऑफ काउंसिल ऑफ स्टेट्स एंड लोकसभा? बताइए क्या ऑप्शन करेक्ट है इसमें? ऑप्शन नंबर ए इसमें करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नंबर ऑफ मेंबर्स इन कमीशन इंक्लूडिंग चेयरमैन इन फाइनेंस? पहला ऑप्शन थर्ड, सेकंड फोर्थ, थर्ड फिफ्थ एंड लास्ट सेवेंथ? तो बताइए क्या होगा इसका करेक्ट ऑप्शन? इसका करेक्ट ऑप्शन है सी, एक चेयरमैन होते हैं प्लस 4 अदर मेंबर्स होते हैं। तो टोटल हमारे कितने हो गए? 5 मेंबर्स हो गए। क्वेश्चन नंबर 11, ऑल इंडिया सर्विसेज इज क्रिएटेड बाय राज्यसभा, लोकसभा, हाउस ऑफ पार्लियामेंट या यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन? करेक्ट ऑप्शन इसमें ऑप्शन नंबर सी, दैट इज बोथ द हाउसेज ऑफ द पार्लियामेंट। पर ये आइडियल लेकर कौन आता है, पास कौन कराता है बिल? राज्यसभा। ठीक, याद रखना आप। क्वेश्चन नंबर 12, प्रिएम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन डिक्लेयर्स इंडिया एज socialist democratic republic, second sovereign socialist democratic republic and third sovereign democratic republic and last none of the above? करेक्ट ऑप्शन है इसमें sovereign socialist secular democratic and republic। ऑप्शन नंबर बी सही है। क्वेश्चन नंबर 13, the preamble of constitution does not guarantee the freedom of पहला अपॉर्चुनिटी, दूसरा आइडियाज, तीसरा फेथ, चौथा रिलीजन?
करेक्ट ऑप्शन है इसमें ऑप्शन नंबर बी। 14 total suspension of article 14 of constitution can be made under which article? 352, 354, 356, 359। करेक्ट ऑप्शन इसमें ऑप्शन नंबर डी, आर्टिकल 359। राइट टू स्पीडी ट्रायल इज कॉन्स्टिट्यूशनल राइट, फंडामेंटल राइट, लीगल राइट या डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी? इसका आंसर है फंडामेंटल राइट। याद रखना, राइट टू स्पीडी ट्रायल हमारा फंडामेंटल राइट है। ठीक। क्वेश्चन नंबर 16, विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन यूजेज द टर्म मेरिट मार्शियल लॉ? पहला आर्टिकल 33, आर्टिकल 34, 352 या 353? तो याद रखना, आर्टिकल 34 में मार्शल लॉ के बारे में बात किया, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 17, डीपीएसपी आर इंक्लूडेड इन विच पार्ट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? पार्ट 1, पार्ट 4, पार्ट 3, पार्ट 5? तो पार्ट 4 में ये ऑप्शन ऊपर नीचे हो गए, ये बी होगा और ये सी, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 18, अटॉर्नी जनरल होल्ड ऑफिस ड्यूरिंग द प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट या लॉ मिनिस्टर? तो याद रखना, अटॉर्नी जनरल हैं जो इंडिया के, वो अपना ऑफिस में रहते हैं जब तक प्रेसिडेंट की इच्छा होती है, प्लेजर होता है। ठीक, तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 19, अंडर विच आर्टिकल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ए डिस्टिंग्विश्ड ज्यूरिस्ट कैन बी अपॉइंटेड एज अ जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट? आर्टिकल 124 क्लोज 3, 127, 128 या आर्टिकल 130? तो करेक्ट ऑप्शन है इसमें आर्टिकल 124 क्लोज 3। क्वेश्चन नंबर 20, प्रीएम्बल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बोरोड फ्रॉम विच कंट्री? एक मिनट, ये इंग्लिश में कुछ गलत है, इसको हिंदी में पढ़ते हैं। भारतीय संविधान की प्रस्तावना हमारे देश को संबोधित करती है? पहला इंडिया, हिंदुस्तान, आर्य देश या इंडिया दैट इज भारत? प्रेम्बल में क्या लिखा है? इंडिया लिखा है या हिंदुस्तान लिखा है, आर्य देश लिखा है या इंडिया दैट इज भारत लिखा है? तो प्रियम्बल में याद रखना इंडिया लिखा है, ना कि इंडिया दैट इज भारत। ठीक, ये लिखा है हमारे आर्टिकल नंबर 1 में, तो इसलिए काफी कंफ्यूजन हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 21, हाउ मेनी फंडामेंटल फ्रीडम्स आर इंक्लूडेड इन आर्टिकल 19? 4, 6, 5, 8? तो इसका ऑप्शन है बी। Which article of Constitution of India prohibits providing of religious instructions in any educational institution wholly maintained out of state funds? आर्टिकल 25, 27, 24, 28? तो आर्टिकल अपना जो 28 है वो करेक्ट ऑप्शन है, यानी ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 23, which provisions relating to privileges and immunities are contained under which article of Constitution? आर्टिकल 105, 106, आर्टिकल 194, 195, आर्टिकल 105, 6, 194, 195 या आर्टिकल 104, 105, 195 या 196? बताए 23rd का करेक्ट ऑप्शन। करेक्ट ऑप्शन है इसमें ऑप्शन नंबर सी। A judge of Supreme Court can be removed from his office on the ground of पहला proved misbehavior, incapacity, second violation of constitution, third both A and B and last none of the above? तो करेक्ट ऑप्शन है इसमें ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 25, governor can resign from his post, his resignation will be addressed to president, chief minister, vice president, both A and B? तो गवर्नर अपना रेजिग्नेशन किसको देंगे? प्रेसिडेंट को। 26, a resolution passed under clause 1 of article 249 shall remain in force for such period not exceeding 3 months, 6 months, 9 months, 12 months? तो करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी।
क्वेश्चन नंबर 27. Article 302 of Constitution permits restriction on the freedom of trade, commerce and intercourse in public interest by interstate council, state legislature, parliament या World Trade Organization. Correct option is इसमें parliament. Option number C. Next question. The words Union of State in preamble of Indian Constitution is taken from Constitution of which country? Switzerland, Canada, France या United States. तो आंसर है इसमें कनाडा. ऑप्शन नंबर बी. क्वेश्चन नंबर 29. The Supreme Court of India formulated the doctrine of eclipse in which case? Bikaji Narayan versus State of MP, Basheshwar Nath versus Income Tax Commissioner, State of West Bengal versus Anwar Ali Sarkar या मेनका गांधी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया. बताएं क्या होगा करेक्ट ऑप्शन. करेक्ट ऑप्शन है इसका ऑप्शन नंबर ए, दैट इज भिकाजी नारायण वर्सेस स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश. Next question. Which of the fundamental rights was amended by the 97th Constitutional Amendment Act, which got the President's assent on 12th January 2012? Right to equality, right to freedom, right to life, or none of the above? The correct option is now option number B. Right to freedom. Which one of the following source of law has the basis under the Article 141 of Constitution of India? Supreme Legislature, Subordinate Legislature, Colonial Legislature या President? तो करेक्ट ऑप्शन है इसमें President. 32 question. By which of the following amendments of Constitution service tax has been added? 83rd Amendment Act, 84th Amendment Act, 87th Amendment Act या 88th Amendment Act? करेक्ट ऑप्शन है इसमें 88th Amendment Act. The Election Commission does not conduct the election. ठीक, पहला ऑप्शन लोकसभा, सेकंड प्रेसिडेंट्स इलेक्शन, थर्ड राज्यसभा एंड लास्ट लोकल बॉडीज. तो करेक्ट ऑप्शन है इसमें ऑप्शन नंबर डी, लोकल बॉडीज. नेक्स्ट क्वेश्चन. इन आवर कॉन्स्टिट्यूशन द कंसेप्ट ऑफ लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी इज टेकन फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ विच कंट्री? यूएसए, सेकंड फ्रांस, थर्ड आयरलैंड एंड फोर्थ स्पेन. करेक्ट ऑप्शन है इसमें फ्रांस. ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट. नेक्स्ट क्वेश्चन. द नेचर ऑफ पावर of parliament to punish any person for breach of its privilege is judicial, administrative, quasi judicial या none of the above? बताएं इसका करेक्ट ऑप्शन. करेक्ट ऑप्शन इसमें क्वासी जुडिशियल. डॉक्ट्राइन ऑफ कलरेबल लेजिस्लेशन मींस पहला ऑप्शन व्हाट कैन नॉट बी डन डायरेक्टली, कैन नॉट बी डन इनडायरेक्टली. सेकंड व्हाट कैन बी डन डायरेक्टली, कैन नॉट बी डन इनडायरेक्टली. थर्ड व्हाट कैन बी डन इनडायरेक्टली, कैन नॉट बी डन डायरेक्टली एंड लास्ट ऑल ऑफ दीज. अगर किसी को स्पीड ज्यादा लग रही है तो वीडियो पॉज करके अपने ऑप्शंस ध्यान से देख सकता है. तो 36 का करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए, व्हाट कैन नॉट बी डन डायरेक्टली, कैन नॉट बी डन इनडायरेक्टली. क्वेश्चन नंबर 37. Right to vote is a statutory right, constitutional right, fundamental right या customary right? तो राइट टू वोट क्या है हमारा? स्टैट्यूटरी राइट है. 38 क्वेश्चन. द कंपोजिशन ऑफ पार्लियामेंट कंसिस्ट ऑफ. पार्लियामेंट में कौन कौन होते हैं? पहला ऑप्शन हाउस ऑफ पीपल ओनली, हाउस ऑफ पीपल एंड काउंसिल ऑफ स्टेट्स ओनली, प्रेसिडेंट, फिर काउंसिल ऑफ स्टेट एंड हाउस ऑफ पीपल एंड लास्ट इलेक्शन कमीशन, हाउस ऑफ पीपल एंड काउंसिल ऑफ स्टेट्स. बताइए करेक्ट ऑप्शन क्या है 38 का?
करेक्ट ऑप्शन इसमें ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 39, द प्रीएम्बल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हैज बीन अमेंडेड सो फार। कितनी बार प्रीएम्बल को अमेंड किया गया है? वंस, थ्राइस, ट्वाइस या नेवर? बताएं, प्रीएम्बल कितनी बार अमेंड हुआ है? याद रखना, प्रीएम्बल सिर्फ एक बार अमेंड हुआ है। और कौन सा अमेंडमेंट एक्ट था वो? 42nd अमेंडमेंट एक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, द राइट टू इक्वालिटी बिफोर लॉ इज कन्फर्ड ऑन एवरी पर्सन, एवरी सिटीजन, द स्टेट या द स्टेट एंड पर्सन्स? करेक्ट ऑप्शन इसमें एवरी पर्सन। 41 क्वेश्चन, व्हाट इज द टेन्योर ऑफ चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया? पहला ऑप्शन 5 years, second 62 years, third 5 years or 62 years, whichever is earlier, last 6 years or 65 years, whichever is earlier. तो करेक्ट ऑप्शन है इसमें हमारा ऑप्शन नंबर डी। अंडर विच आर्टिकल ग्रांट्स फ्रॉम द यूनियन टू स्टेट्स इज प्रोवाइडेड? 274, आर्टिकल 275, आर्टिकल 276 या 277? करेक्ट ऑप्शन इसमें ऑप्शन नंबर बी, आर्टिकल 275। How many times the emergency has been proclaimed in India on the ground of internal disturbance? Once, twice, thrice, never? तो ऑप्शन है थ्राइस। कब कब? 1962, 1971, 1975। ठीक, ये जो ईयर्स हैं जब इंटरनल डिस्टर्बेंस के ग्राउंड पे इमरजेंसी प्रोक्लेम करी गई थी। क्वेश्चन नंबर 44, इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया प्रोविजन रिलेटिंग टू द फॉर्मुलेशन ऑफ न्यू स्टेट्स हैज बीन अमेंडेड बाय? पहला ऑप्शन पार्लियामेंट्री रेजोल्यूशन विच शुड बी रेटिफाइड बाय मेजॉरिटी ऑफ स्टेट लेजिस्लेचर्स, सेकंड स्टेट सिंपल मेजॉरिटी इन ईच ऑफ द हाउस, थर्ड 3/4 majority in the parliament, and last 2/3 majority in each house of the parliament, provide they also constitute the majority of total members. बताएं क्या होगा इसका करेक्ट ऑप्शन? तो याद रखना इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी, यानी सिंपल मेजॉरिटी चाहिए होगी। क्वेश्चन नंबर 45, which of the following amendments of constitution gave priority to the directive principle of state policy over fundamental rights? 40th amendment, 42nd, 45th या 38? तो करेक्ट ऑप्शन इसमें ऑप्शन नंबर बी, 42nd अमेंडमेंट एक्ट। which one of the following writs is also known as judicial remedy? पहला habeas corpus, दूसरा mandamus, तीसरा quo warranto and last certiorari? तो करेक्ट ऑप्शन है इसमें ऑप्शन नंबर बी, दैट इज mandamus। Question number 47, who amongst the following cannot be appointed as advocate general? Advocate of 66 years of age, second advocate who has not practiced in such state, third advocate having 7 experience of practice at bar, and last all of the above? तो करेक्ट ऑप्शन इसमें होगा ऑप्शन नंबर सी, एडवोकेट हैविंग 7 years of practice at bar। Second question, next question, the total number of members in the legislative council of a state having such a council shall not exceed of total number of members in the legislative assembly of state? 1/4, 1/3, 2/3 या 1/6? करेक्ट ऑप्शन इसमें ऑप्शन नंबर बी, 1/3। Doctrine of pith and substance relates to? पहला ऑप्शन इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट्स टू सॉल्व द प्रॉब्लम ऑफ
competing legislature in the same field. Second, interpretation of statutes to solve the problems of waiver of fundamental rights. Third, interpretation of statutes to solve the problem of territorial nexus. And last, all of these. बताइए इसका करेक्ट ऑप्शन. करेक्ट ऑप्शन है इसमें ऑप्शन नंबर ए. 50th question. The preamble of Constitution of India was first amended. पहला ऑप्शन 42nd Amendment Act, second 24th, third 75th and last 77. अभी मैंने आपको बताया था कि प्रियम्बल कितनी बार अमेंड हुआ है, सिर्फ एक बार, और कौन से अमेंडमेंट एक्ट से, 42nd अमेंडमेंट एक्ट. तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट. 51st. Justice, social, economic, political words are used in the constitution under preamble, fundamental rights, DPSP, preamble as well as DPSP. जस्टिस कैसा जस्टिस, सोशली भी, इकोनॉमिकली भी और पॉलिटिकली. ये वर्ड्स कहां पर हैं? खाली प्रियम्बल में, डीपीएसपी में, दोनों में, या कहीं नहीं? तो याद रखना ऑप्शन नंबर डी, ये प्रियम्बल में भी है और डीपीएसपी में भी है. क्वेश्चन नंबर 52. द अटॉर्नी जनरल शैल रिसीव सच रिम्यूनरेशन एज डिटरमाइन. कौन डिटरमाइन करता है? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, प्रेसिडेंट, पार्लियामेंट बाय लॉ या पार्लियामेंट बाय रेजोल्यूशन? तो अटॉर्नी जनरल का क्या रिम्यूनरेशन रहेगा ये डिसाइड करते हैं अपने प्रेसिडेंट साहब. तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट. क्वेश्चन नंबर 53. द कंपोजिशन ऑफ यूपीएससी has been laid down in the constitution. Second is determined by parliament, third is determined by president and last is determined by home minister. पता है इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? तो करेक्ट ऑप्शन है इसका ऑप्शन नंबर सी, determined by president. Under which article, under article 338A of Indian Constitution, there shall be a commission known as National Commission for Women, National Commission for Minorities, National Commission for Scheduled Tribes and none of the above. तो करेक्ट ऑप्शन है इसमें नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड ट्राइब्स. ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट. The expression every person in Article 5 of Constitution of India includes a prisoner, member of armed forces, person born in the territory of India and all of the above. बताए 55 पे करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? इसका करेक्ट ऑप्शन हमारा ऑप्शन नंबर डी. Rule nisi is related with which of the following writs of the Constitution? Writ of mandamus, habeas corpus, prohibition या certiorari? तो करेक्ट ऑप्शन है इसमें ऑप्शन नंबर बी. A writ of mandamus will not lie against the President of India, Parliament, local authorities, courts and tribunal. तो करेक्ट ऑप्शन है इसमें प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, दैट इज ऑप्शन नंबर ए. विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इंक्लूडेड इन द डेफिनेशन ऑफ स्टेट? यानी कि चार ऑप्शन दे रखे, इनमें से कौन सा ऑप्शन स्टेट की डेफिनेशन में इंक्लूड नहीं होगा? बताइए. तो करेक्ट ऑप्शन है इसमें ऑप्शन नंबर बी, दैट इज इंस्टीट्यूट फॉर कॉन्स्टिट्यूशनल एंड पार्लियामेंट्री स्टडीज. Which of the following is an essential part of rule of law and independence of judiciary? Judicial review, impartial appointment of judges, impeachment या original jurisdiction of the Supreme Court? तो correct option है इसमें judicial review. Which of the following is not included in electoral college of for electing president? पहला, elected members of Rajya Sabha, elected members of Legislative Assembly, elected members of Legislative Council या लोक सभा? बताएं. तो करेक्ट ऑप्शन है इसमें ऑप्शन नंबर सी. क्वेश्चन नंबर 61.
Which of the following is not included in the definition of law under Article 13 of Constitution? Legislation, custom, usage having no force of law या ordinance? तो यहाँ पे लिखा है यूसेज हैविंग नो फोर्स ऑफ लॉ, तो ये करेक्ट होगा. 62. द चेयरमैन ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल इज गवर्नर, लेफ्टिनेंट गवर्नर, इलेक्टेड बाय लेजिस्लेटिव असेंबली या इलेक्टेड बाय लेजिस्लेटिव काउंसिल? बताया इससे करेक्ट ऑप्शन क्या होगा 62 का? करेक्ट ऑप्शन है इसमें ऑप्शन नंबर डी, इलेक्टेड बाय लेजिस्लेटिव काउंसिल. बलवंत राय मेहता कमिटी इज रिलेटेड टू पंचायती राज, फंडामेंटल राइट्स, फंडामेंटल ड्यूटीज या इलेक्शन कमीशन? तो इसका करेक्ट ऑप्शन है पंचायती राज. रिट जुरिडिक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट इज वाइडर देन दी सुप्रीम हाई कोर्ट. ये स्टेटमेंट करेक्ट है, इनकरेक्ट है? थर्ड, ओनली इन सम कंडीशंस, एंड लास्ट, बोथ हैव सेम जुरिडिक्शन. ये स्टेटमेंट हमारी इनकरेक्ट है. क्वेश्चन नंबर 65. Who amongst the following is the authority to decide whether bill presented to the parliament is money bill or not? इसको आप मनी बिल कर लीजिए. पहला प्राइम मिनिस्टर, दूसरा प्रेसिडेंट, तीसरा फाइनेंस मिनिस्टर या लास्ट स्पीकर? तो मनी बिल है या नहीं ये डिसाइड करते हैं हमारे स्पीकर. ऑप्शन नंबर डी करेक्ट. क्वेश्चन नंबर 66. If any question arises as to the age of judge of a high court, the question shall be decided by CJI after consulting the governor of state, second president after consulting the chief justice of high court of concerned high court, third president after consulting the governor of state, and last president after consulting the chief justice of India. पता है इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? तो करेक्ट ऑप्शन होगा इसमें ऑप्शन नंबर डी, दैट इज प्रेसिडेंट आफ्टर कंसल्टिंग द सीजीआई ऑफ इंडिया. क्वेश्चन नंबर 67. द सुप्रीम कोर्ट रिकॉग्नाइज्ड ट्रांसजेंडर एज द थर्ड जेंडर इन द केस ऑफ, यानी 4 केस दे रखे हैं, किस केस में बताया गया है जो थर्ड जेंडर है, मतलब जो ट्रांसजेंडर है वो थर्ड जेंडर में इंक्लूड होते हैं? तो करेक्ट ऑप्शन है इसमें ऑप्शन नंबर ए, दैट इज नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी एंड वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया. रूल ऑफ लॉ वाज प्रोपाउंडेड इन इंग्लैंड बाय ब्रेक्टन, लॉर्ड कॉक, बेंथम या डाइसी? ये तो सिंपल सा है, रूल ऑफ लॉ किसने किया था? डाइसी ने. ऑप्शन नंबर डी करेक्ट. क्वेश्चन नंबर 69. मैक्सिमम लिमिट ऑफ सर्विंग टर्म ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज 2 टर्म्स, 3 टर्म्स, 4 टर्म्स या नो लिमिट, एंड लास्ट नन ऑफ द अबव इज करेक्ट. तो कॉन्स्टिट्यूशन में तो कहीं नहीं बता रखा कितने टर्म्स रहेगी, तो इसलिए ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा. द कंसेप्ट ऑफ पंचायती राज वाज इंट्रोड्यूस्ड इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन थ्रू आर्टिकल 123, 300A, 243 या नन ऑफ दीज? इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी, आर्टिकल 243. क्वेश्चन नंबर 71. Article 14 of Indian Constitution permits classification but prohibits class discrimination. In what case it was held? पहला A.K. गोपालन, दूसरा मेनका गांधी, तीसरा अनवर अली सरकार, एंड लास्ट मिनर्वा मिल केस. इसका केस का नाम है अनवर अली सरकार. Right to life does not include right to die. It has been held in which case? P. रतिनम, सेकंड बंधुआ मुक्ति मोर्चा, थर्ड A.K. गोपालन या लास्ट ज्ञानकौर? इसका केस का नाम है ज्ञानकौर वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब. ऑप्शन नंबर डी. क्वेश्चन नंबर 73. टू रिमूव द प्रेसिडेंट फ्रॉम द पोस्ट, impeachment कैन बी ब्रॉट ऑन द ग्राउंड ऑफ वायोलेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, मिसकंडक्ट, करप्शन या ऑल ऑफ दीज? तो प्रेसिडेंट को इम्पीच करते हैं किस ग्राउंड पे करते हैं? वायोलेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन. हाउ मेनी मेंबर्स ऑफ राज्यसभा नॉमिनेटेड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया? पहला 10, 11, 12, 13. ऑप्शन नंबर सी 12 मेंबर्स.
The doctrine of legitimate expectation under Article 14 of Constitution ensures rule of law, justice, reasonable classification या separation of power. तो करेक्ट ऑप्शन होगा इसमें ऑप्शन नंबर सी, दैट इज रीजनेबल क्लासिफिकेशन. Which of the following amendment of Constitution is related with the reservation in private educational institution? 91st Amendment Act, 92nd, 93rd या none of the above? इसका याद रखना 93rd Amendment Act, ऑप्शन नंबर सी. Concept of welfare state is included in which article of Indian Constitution? Preamble, fundamental rights, फंडामेंटल ड्यूटी या डायरेक्टिव प्रिंसिपल स्टेट पॉलिसी? ये वाला ऑप्शन क्वेश्चन गलत है, इसको हम स्किप कर रहे हैं. क्वेश्चन नंबर 78. द डायरेक्शन फॉर यूनिफॉर्म सिविल कोड इज गिवन बाय सुप्रीम कोर्ट इन विच केस? प्रगति वर्गीस वर्सेस साइरिल जॉर्ज वर्गीस. सेकंड, सरला मुदगल वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया. थर्ड, डैनियल लतीफ वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया. एंड लास्ट, जॉन वेला मेटन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया. तो ऑप्शन होगा इसमें ऑप्शन नंबर बी, सरला मुदगल वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया. क्वेश्चन नंबर 79. अंडर विच आर्टिकल द रेसिडुअरी पावर ऑफ लेजिस्लेशन इज प्रोवाइडेड? आर्टिकल 247, 248, 249 या 250? पता है क्या होगा 79 का? करेक्ट ऑप्शन है हमारा ऑप्शन नंबर बी. अंडर विच आर्टिकल स्टेट में मेक स्पेशल प्रोविजन फॉर चाइल्ड, वुमेन एंड चिल्ड्रन? 15(3), 15(1), 15(2 या 15 क्लॉज 4? तो करेक्ट ऑप्शन होगा हमारा ऑप्शन नंबर 1, आर्टिकल 15 क्लॉज 5. क्वेश्चन नंबर 81. वोट ऑन अकाउंट मीन्स? vote on the report of CAG. Second, appropriating funds pending passing of bill. Third, passing of bills to meet unforeseen expenditure. And last, bill for initiation of budget. तो ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी, appropriating funds pending the passing of bill. Second, next question, the Supreme Court of India declared which constitutional amendment as unconstitutional? तो ये तो सबको पता है, किस कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट को सुप्रीम कोर्ट ने अनकॉन्स्टिट्यूशनल बोल दिया था? ऑप्शन नंबर सी, दैट इज 99 अमेंडमेंट एक्ट. विच ऑफ द फॉलोइंग केस इज पॉपुलरली नोन एज मंडल केस? किस केस को हम मंडल केस के नाम से भी जानते हैं? बताए. इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी, इन द साहनी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया. Public interest litigation are entertained by Supreme Court under Article 19, Article 36, Article 32 या Article 131? Article 32, correct option C. A member of State Public Service Commission can be removed on the ground of misbehavior only after inquiry has been held by L option Supreme Court of India on reference being made to it by the President. Third, second, governor through high court. Third, chairman of board. And last, joint parliamentary committee. तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा हमारा ऑप्शन नंबर ए. नेक्स्ट क्वेश्चन, आर्टिकल 324 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज रिलेटेड टू? पहला ऑप्शन ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर, दूसरा अमेंडमेंट, तीसरा इलेक्शन कमीशन एंड फोर्थ फाइनेंशियल इमरजेंसी. तो करेक्ट ऑप्शन होगा इसमें ऑप्शन नंबर सी, इलेक्शन कमीशन. क्वेश्चन नंबर 87. इन विच ऑफ द फॉलोइंग cases the Supreme Court held that Article 16 clause 4A providing for reservation in promotion is a enabling provision? कौन से केस में बताया गया था ये? केस का नाम है एम नागराज वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया. ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे करेक्ट है. The Supreme Court of India, in the exercise of its jurisdiction, may make such order as is necessary for doing complete justice in any case. Such power is conferred by Article 141, 142, Article 32 या 124?
बताया इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? इसका होगा आर्टिकल 142, यानी ऑप्शन नंबर बी करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 89, बाय द कॉन्स्टिट्यूशन 103rd अमेंडमेंट एक्ट 2019 विच वन ऑफ द फॉलोइंग क्लॉज वाज एडेड टू आर्टिकल 16? ठीक, सिंपल सा है, आर्टिकल 16 क्लॉज 6 या 4B या क्लॉज 5 ऐड हुआ था, या इनमें से कुछ नहीं हुआ था। तो याद रखना क्लॉज 6 ऐड हुआ था, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट। विच ऑफ द फॉलोइंग कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विद प्रोविजन promotion of an educational interest of weaker sections of society, that is article 40, 43, 46, 49? बताएं। आर्टिकल 46, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 91, which of the following article deals with it shall be that it shall be the duty of the union to protect every state against external aggression and internal disturbance? पहला आर्टिकल 352 क्लॉज 1, आर्टिकल 352 क्लॉज 2, आर्टिकल 354 या 355? तो करेक्ट ऑप्शन इसमें आर्टिकल 355। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन मेक प्रोविजन फॉर एबॉलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी, आर्टिकल 14, 16, 19 या 17? तो आर्टिकल 17 हमारा करेक्ट है, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 93, विच इज नॉट अ लीडिंग केस ऑन फ्रीडम ऑफ रिलीजन? चार केस दे रखे हैं, इनमें से कौन सा केस लीडिंग केस नहीं है फ्रीडम ऑफ रिलीजन से रिलेटेड? ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे हमारा करेक्ट है, ये केस हमारा लीडिंग नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द राइट टू इंफॉर्मेशन इज फंडामेंटल राइट, ऑर्डिनरी राइट, एक्वायर्ड राइट या वेस्टेड राइट? तो राइट टू इंफॉर्मेशन आरटीआई जब लगाते हैं तो वो हमारा फंडामेंटल राइट है, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 95, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज और आर करेक्ट? फंडामेंटल राइट इज नॉट एब्सोल्यूट, दे आर सब्जेक्ट टू रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस। दूसरी स्टेटमेंट है फ्रीडम ऑफ प्रेस इज इम्प्लिसिट इन आर्टिकल 19 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। थर्ड, socially and economically backward classes of persons are entitled to get benefit under clause 4 of article 15. And last, equal protection of laws under article 14 of constitution is based upon English law. तो ये ऑप्शंस दे रखे हैं, ए बी सी डी, बताइए कौन सी स्टेटमेंट सही है? करेक्ट ऑप्शन है हमारा ऑप्शन नंबर ए। Hicklin test under Article 19 Clause 2 is related to decency and morality, defamation, integrity of India, या none of the above? तो करेक्ट ऑप्शन होगा इसमें डिसेंसी एंड मोरालिटी, ऑप्शन नंबर ए। द फॉलोइंग आर्टिकल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन रेस्ट्रिक्ट्स द एप्लीकेशन ऑफ रेट्रोस्पेक्टिव लॉ, आर्टिकल 22, आर्टिकल 20, 31A या आर्टिकल 14? आर्टिकल 20, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 98, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट? हमें इनकरेक्ट बताना है। नेचुरल जस्टिस इम्प्लाइड implicit in article 21. Second, right to privacy is a fundamental right. Right to go abroad is not a fundamental right. And right to life includes right to die. तो हमें बताना है इनकरेक्ट। तो इनकरेक्ट क्या है? ऑप्शन नंबर सी, दैट इज राइट टू गो अब्रॉड इज नॉट अ फंडामेंटल राइट। ठीक, राइट टू गो अब्रॉड हमारा फंडामेंटल राइट है, बट यहाँ पे दे रखा है नॉट, तो इस वजह से ये गलत हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग असेंबलीज इज प्रिसाइडेड ओवर बाय ए नॉन मेंबर? राज्यसभा, लोकसभा, स्टेट असेंबली या ऑल ऑफ द अबव? तो करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए। अब वो मेंबर कौन है? वो हमारे हैं वाइस प्रेसिडेंट। ठीक, लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 100, इन विच ऑफ द फॉलोइंग अमेंडमेंट्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन मेड इन मैंडेटरी फॉर द प्रेसिडेंट टू एक्सेप्ट द एडवाइस गिवन बाय द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर? ठीक, जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर ने एडवाइस दे दी है वो प्रेसिडेंट को माननी पड़ेगी। ये कौन सा अमेंडमेंट एक्ट लेकर आया था? पहला ऑप्शन है 39th अमेंडमेंट एक्ट, सेकंड 42nd, थर्ड 49th एंड लास्ट 44th। तो करेक्ट ऑप्शन है इसमें ऑप्शन नंबर बी, दैट इज 42nd अमेंडमेंट एक्ट।
तो ये थे आपके टॉप 100 क्वेश्चंस जो काफ़ी इंपॉर्टेंट थे, हर एक प्रोविजन से डील किए गए हैं मैंने, हर एक इंपॉर्टेंट जो सेक्शन आर्टिकल्स थे उससे रिलेटेड सारे एमसीक्यूज यहाँ पर आ गए हैं। तो ऑल द वेरी बेस्ट फॉर आरजेस जो एग्जाम पेपर देने जा रहे हैं, उनके उन सभी को मेरी तरफ से और टारगेट फॉर आईक्यू टीम की तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। अच्छे से पेपर दीजिएगा, नर्वस बिल्कुल मत होइएगा। क्वेश्चन को एक बार पढ़िए, 2 बार पढ़िए, पहले क्वेश्चन को समझना कि क्वेश्चन पूछ क्या रहा है, तब अपना ये ऑप्शन टिक करना। ऐसे नहीं कि हड़बड़ाहट में आपने क्वेश्चन देखा और जल्दी से टिक कर दिया, क्योंकि 5 to 6 क्वेश्चन हड़बड़ाहट में ही गलत होते हैं। तो पेपर के टाइम रिलैक्स रहना अच्छे से और अपना पेपर अच्छे से करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।